श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पूर्व समय में एक बड़ा बलवान दमन नाम का राक्षस हुआ। उस राक्षस ने बहुत वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की बड़ी कठिन तपस्या करी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मदेव उसके पास में आकर कहने लगे, हे बेटा दमन, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। जो तुम वरदान चाहते हो आज मुझसे निश्चय ही वही वरदान मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तब दमन कहने लगा कि हे पितामह, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अमर कर दें, यानी मेरी कभी भी मृत्यु न हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा सुनो, मैंने इस लोक की रचना इस प्रकार से की है कि जिसका भी इस पृथ्वी मंडल में जन्म हुआ है, एक न एक दिन उसे मृत्यु को अवश्य ही प्राप्त होना होता है। इसीलिए तुम कोई एक ऐसा वरदान मांग लो जो तुम्हारे मन को प्रसन्न कर सके। तब दमन कहने लगा कि प्रभु चलो, मैं दूसरा वरदान मांग लेता हूँ कि मेरी मृत्यु तुरंत के पैदा हुए बालक के क्रोधपूर्ण वचनों से ही होना चाहिए। तब तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि बेटा ऐसा ही होगा। अब दमन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे ऐसा विश्वास था कि कहीं तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी क्रोधपूर्ण वचन कह सकता है। वह निर्भय हो गया। तब उसने क्या करना शुरू कर दिया? देवताओं को मारना पीटना प्रारंभ कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। ऋषि और मुनियों को मारने और पीटने लगा। कन्याओं के ऊपर अत्याचार करने लगा। तो एक दिन फिर क्या हुआ कि वह दमन नाम का दैत्य महात्मा भृगु के आश्रम में पहुंच गया और वहां जाकर के महात्मा भृगु को ललकारने लगा। कहने लगा, ओ ढोंगी महात्मा भृगु, बाहर निकल, आज मैं तुझसे अपने सारे बदले चुका करके ही रहूँगा। ऐसा कहते हुए वह आश्रम में प्रवेश कर गया और इधर उधर दौड़ दौड़ करके और ऋषि भृगु को खोजने लगा। भृगु ऋषि उस समय जंगल में सप्तसमिधा लेने के लिए गए हुए थे। आश्रम में केवल उनकी पत्नी एक कक्ष में छिपी हुई और बाहर के सारे हाल को वो जो है एक झरोखे से चुपके से देख रही थी। वह दमन नाम का दैत्य बार बार इधर उधर दौड़ दौड़ करके और आश्रम के निवासियों को देखने लगा, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। केवल एक जगह अग्निदेव दुबके हुए बैठे हुए थे। तब वह दुष्ट उन अग्निदेव से पूछने लगा, अरे शठ अग्नि, बता, इस आश्रम का संचालक महात्मा भृगु कहाँ छिपकर बैठा है? क्या मेरे डर के कारण अन्यत्र भाग गया है? अरे उसके पत्नी या बच्चे कोई हो तो उनको ही बता दे, अन्यथा मैं तेरी भी ऐसी दुर्गति करूँगा कि तू भी मुझे याद करेगा कि किसी दमन नाम के दैत्य से पाला पड़ा था। चल उठ और जल्दी से बता कि इस आश्रम में कोई है अथवा नहीं। तब अग्निदेव ने उस कक्ष की तरफ इशारा कर दिया जिस कक्ष में भृगु ऋषि की पत्नी
छिपी हुई बैठी थी तथा एक झरोखे से बाहर के सारे हाल को वह देख भी रही थी। ऋषि पत्नी ने यह देख लिया कि अग्निदेव ने कक्ष की तरफ इशारा कर दिया, परंतु अबला क्या करती। वह दमन उस कक्ष में पहुंच गया। ऋषि पत्नी के केस पकड़ लिए, नाना प्रकार से मारना और पीटना उसने प्रारंभ कर दिया। तब ऋषि पत्नी भगवान को याद करने लगी, कहने लगी, हे दीनों के नाथ, जगत के पालनहार, सबके पिता, मेरी रक्षा करें। हे प्रभु, आपके अलावा अब मैं किसकी शरण को पकड़ूं। तब उसी समय क्या हुआ, ऋषि पत्नी गर्भवती थी, उनका गर्भ नीचे गिर गया। थोड़ी देर में वह गर्भ एक सुंदर बालक के रूप में परिणित हो गया। बालक देखने में तो सुंदर था, लेकिन क्रोध के कारण उसकी आंखें लाल हो रही थी। वह काल के समान उस दमन नाम के दैत्य को देख रहा था। वह बालक किसी दूसरे यमराज के समान उस दमन को देखते हुए कहने लगा कि रे दुष्ट, तूने मेरी माँ का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि अभी इसी समय तू जल करके और भस्म हो जा। जैसे ही उस बालक ने ऐसा श्राप उस दमन नाम के दैत्य को दिया, वह दैत्य तुरंत ही एक राख की ढेरी में बदल गया। राक्षस को भस्म हुआ जान माता को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने उस पुत्र को गोदी में उठा लिया और नाना प्रकार से उसे स्नेह करने लगी। थोड़ी देर बाद महात्मा भृगु जब आश्रम में पधारे, तब पत्नी ने सारी कथा के साथ अग्निदेव की जो करतूत थी वो भी अपने पति को बता दी। पत्नी का ऐसा जब कहना सुना, तब महात्मा भृगु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर अग्नि से कहा, रे दुष्ट नीच अग्नि, तूने विश्वासघात किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू सर्वभक्षी, यानी सबको खाने वाला, सबको जलाने वाला हो जाएगा। अग्निदेव को अपने किए के ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहने लगे, प्रभु, मैं दमन नाम के दैत्य के भय के कारण भयभीत हो गया था। ऋषि दया के सागर होते हैं, आप मेरे किए हुए अपराध को आप क्षमा करें। तब भृगु ऋषि कहने लगे, मेरे द्वारा दिया गया श्राप तो सही होगा, परंतु मैं आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम सर्वभक्षी होने के पश्चात भी अपवित्र नहीं होगे, तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी। फिर महात्मा भृगु ने अपनी पत्नी की गोद से उस पुत्र को लिया, स्नेह किया और आशीर्वाद भी दिया कि हे पुत्र, आज से तुम्हारा नाम च्यवन होगा और तुम पूरी दुनिया में एक महान ऋषि के रूप में विख्यात होगे। बंधुओं, यह च्यवन ऋषि के जन्म का प्रसंग हमने आपको सुनाया। कथा कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर कभी नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।